इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, सोशल मीडिया में, मेरा मुख में कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से, और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती दिख रही है। 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। सीबीआई अब कुल 7 लोगों को झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठा रही है, जिससे इनके बयानों में जो विरोधाभास है वो क्लियर हो सके। देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट आखिर कब आएगी। दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही, जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वो आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर थी। उसकी गर्दन में तो जान बचाने वाला आला था, फिर भी उसे नोचा गया। देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन? किसी के पास जवाब नहीं है। किसी के पास 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात का हिसाब नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन कौन शामिल है? कोलकाता कांड में आज जबरदस्त हलचल है। एक और मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। सीबीआई की टीम और एक्सपर्ट ने प्रेसिडेंसी जेल में झूठ पकड़ने वाली मशीन से उसका सामना करवाया है। करीब 4 घंटे तक चले। इस टेस्ट के बाद सीबीआई की टीम जेल से बाहर निकल गई है। हाई कोर्ट ने यह मामला जिस तरह से सीबीआई को सौंपा है, उससे कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन, क्या अस्पताल में ऐसा कुछ गलत हो रहा था जिसकी जानकारी पीड़ित लेडी डॉक्टर को थी? क्या अस्पताल की धांधली को छुपाया जा रहा था? क्या राज खुलने के डर से लेडी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया? क्या अस्पताल की धांधली का इस रेप और मर्डर केस से कोई गहरा नाता है? सारे आरोपों के केंद्र में रहे संदीप घोष से 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। देश को झकझोर देने वाले इस कांड की जांच में जुटी सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई के लिए एक पेचीदा केस है। इसीलिए सीबीआई को सच की तह तक पहुंचने के लिए झूठ पकड़ने वाली मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज इस केस में सबसे बड़े आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इससे पहले शनिवार को इस केस में 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा कर लिया गया, जिसमें सबसे बड़ा किरदार इसी अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। हालांकि पुलिस के हवाले से खबरें आ रही थीं कि इस केस में सबसे बड़े आरोपी संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और खुद को फांसी देने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी वकील पुलिस के दावे को ठुकरा रही है। केस सीबीआई को सौंपा गया था बहुत लेट, एंड उसके बाद भी अभी राइट नाउ वैंडलिज्म चल रही है, इतना कि एविडेंस बरी किया जा रहा है या एविडेंस हटाया जा रहा है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा। कोलकाता में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। यह खबर थी एक 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर की, जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी। इतनी ताकत से गला दबाया था कि उसका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश किया था। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती।
क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? क्या वहां कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था तो आखिर कौन था? सीबीआई इस मामले में कहां तक पहुंची? इस रेप और हत्याकांड में कौन कौन शामिल है? इन्हीं सवालों का जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले हॉस्पिटल परिसर में। जब आपका सच से सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को महिला ट्रेनी डॉक्टर नाइट शिफ्ट पर होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। महिला ट्रेनी डॉक्टर की मदर उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? जिसके रिप्लाई में महिला ट्रेनी डॉक्टर ने कहा कि मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मैं अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही हूं, जिसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। अपनी मदर से बात करने के बाद महिला ट्रेनी डॉक्टर पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में उन्हें रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने 3 दोस्तों के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां मिलकर ये लोग खाना खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त महिला ट्रेनी डॉक्टर थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। महिला डॉक्टर के रेस्ट करते करते सुबह के 8 बज जाते हैं, पर वह तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि ये महिला डॉक्टर कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, और वह ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा भयानक नजारा दिखा जिसे देखकर वह बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर महिला ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहां खड़े सब लोगों के लिए यह एक ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। वह भी हॉस्पिटल के अंदर महिला ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को देखकर आसपास खड़े। सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी महिला ट्रेनी डॉक्टर कुछ घंटों के बाद दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि महिला डॉक्टर के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की, और जब वह इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोंट दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी, और फिर उसका रेप भी किया। यह सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर महिला डॉक्टर के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते तो, लेकिन बदकिस्मती से इस सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं थे। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर किया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरे में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले ने एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे, और इन लोगों को इस बीच यहां कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं।
इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ नेक बैंड उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा ही कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन कनेक्ट करते हो तो अगली बार वह उससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की यह ट्रिक काम भी आती है, क्योंकि यह ब्लूटूथ नेकबैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम संजय रॉय था, जो कि एक ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर के अंदर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर खड़े रहते हैं, जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीजन के कहीं पर भी ज्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद ऑफिसर्स संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय रॉय पुलिस वालों की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं, जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है, जिससे पुलिस वालों का शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही महिला डॉक्टर का मर्डर और किया है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा डराने लगते हैं, तो फाइनली संजय डरकर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही महिला डॉक्टर को मारा है और उसका रेप किया है। यह पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून के धब्बे थे, तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं, और यह वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था, तो उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वह यह सब बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले? जस्ट बिकॉज वह उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उसके सूज पर लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते हैं, तो वह भी महिला डॉक्टर के ब्लड से मैच हो जाता है। इन सारी और सॉलिड प्रूफ को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था, और वह रात के 11 से 12 बजे तक हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहां पर कैमरा है और कहां पर नहीं। तो वह आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी नौकरी से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वह आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर महिला डॉक्टर पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। महिला डॉक्टर को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वह पहले काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, यह कंफर्म करने के लिए कि यहां पर कोई है तो नहीं। जब उसे लगता है कि हां, उसका रास्ता साफ है, तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक महिला डॉक्टर के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने दर्द से गुजरी होगी, यह सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। स्पेशली महिला डॉक्टर के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सैक्रिफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था। वह महिला डॉक्टर अपने माता पिता की अकेली बेटी थी, तो उन माता पिता के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की इस स्टेट्स रिपोर्ट के अंदर क्या है यह तो पता नहीं, लेकिन आज तक को सीबीआई के सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है वो बेहद चौंकाने वाली है। तो स्टेट्स रिपोर्ट से हटकर आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 10 दिनों की जांच के बाद सीबीआई इस केस को लेकर किस नतीजे पर पहुंची है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर का रेप और हत्या किए जाने के मामले में सीबीआई अपनी स्टेट्स रिपोर्ट अदालत को सौंप चुकी है, लेकिन उस स्टेट्स रिपोर्ट में क्या है ये कोई नहीं जानता। यहां तक कि उसके बारे में सुनवाई के दौरान मौजूद कई वकीलों को भी जानकारी नहीं है। वजह यह थी कि केस की जांच अभी जारी है। स्टेट्स रिपोर्ट का खुलासा जांच को प्रभावित भी कर सकता है, लेकिन अपनी 10 दिनों की जांच में सीबीआई ने काफी कुछ हासिल किया है। सीबीआई सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक
आरजी कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था, बल्कि ये एक रेप था। और रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला संजय रॉय ही था। दरअसल अभी भी सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद मौका-ए वारदात से क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। क्या जानबूझकर एफआईआर देरी से दर्ज की गई? क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची? और क्या यह सब खुद की और अस्पताल की साख बचाने के लिए किया गया था? लेकिन गाइस, ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। सीबीआई अभी भी इस घटना की जांच कर रही है और संजय राय से अभी भी पूछताछ की जा रही है। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।